नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त हमारे साथ हैं श्री रामलीला कटला के जो नए पदाधिकारी बने वो सदस्य हैं। पहले हम सभी का इंट्रोडक्शन लेंगे और रामलीला जो होने जा रही है किस प्रकार होने जा रही है, कौन कौन मुख्य अतिथि हैं, कहाँ से कलाकार आएंगे, पूरी जानकारी लेंगे। पहले तो हमारे साथ है सुरेंद्र जी। सर थोड़ा इंट्रोडक्शन आप दें। नमस्कार, सुरेंद्र लाहौरिया, प्रधान श्री रामलीला कमेटी कटला रजिस्टर्ड हिसार। जी सर। नमस्कार, राजेश बंसल, महासचिव श्री रामलीला कमेटी कटला रजिस्टर्ड हिसार। सर बंटी गोयल, उप प्रधान रामलीला कमेटी कटला हिसार व मीडिया प्रभारी। सर आप। विनय जैन, सह सचिव रामलीला कमेटी हिसार। 4 सदस्य हमारे साथ हैं और हम बात करेंगे जो कटला रामलीला जो पुरानी जो होती थी कटला के अंदर होती थी, इस बार कहाँ पर हो रही है और दशहरे का पर्व किस तरह से मनाया जाएगा, कौन कौन मुख्य अतिथि होंगे। इस बार कुछ नया सुनने में आ रहा है क्योंकि भव्य तरीके से जो काम मतलब कार्य करने वाले हैं वो ये टीम कर रही है। सर पहले तो मैं आपसे शुरुआत करते हैं। आप बताइए इसमें खास क्या करने वाले हो आप इस बार। जैसे रामलीला तो हम पहले भी कराते आए हैं, इस बार ये भव्य तरीके से करा रहे हैं और इसका अंदर एक श्याम बाबा का पूर्ण चरित्र दिखा रहे हैं और एक दिन महाराजा अग्रसेन का चरित्र दिखा रहे हैं। और इस बार पंडाल भी बहुत अच्छे तरीके से और भव्य आतिशबाजी और जो लीला करने वाले आ रहे हैं वो आप उसकी लीला देखोगे तो आप कहोगे ऐसी लीला हमने पहली बार देखी है। तो क्या लगता है कि हिसार की जनता जिस सोच के साथ आप कह रहे हैं कि मतलब बहुत भव्य रूप में हम लोग करेंगे, जनता तक मैसेज कैसे पहुंचा रहे हैं और जनता क्या लगता है कितनी वहां पहुंचेगी देखने के लिए रामलीला? हाँ, रामलीला देखने के लिए जनता ज़रूर पहुंचेगी। जो ये रामलीला हम कराते हैं चंदे से कराते हैं, इससे चंदा तो कोई भी एक भी आदमी देने के लिए तैयार हो जाता है। हम डोर टू डोर शॉप्स पे जा रहे हैं, लोगों से चंदा एकत्रित कर रहे हैं। वो इसलिए एकत्रित कर रहे हैं कि उन्हें इस भव्य रामलीला का पता चले, वे इससे जुड़े और आकर इसे देखें जो हम चीज़ करा रहे हैं। बंटी जी आप ये बताइए, कलाकार की अगर बात करें किस तरह के कलाकार हैं और ख़ास तौर पे रामलीला जो मंचन होगा उन कौन से कलाकार होंगे जो मंचन करेंगे? श्री देवकी नंदन जी हैं, वृंदावन से रासाचार्य हैं और बहुत बड़े लेवल के, मतलब एक इंटरनेशनल लेवल के आप लगा लो जी कि वो ये कथा रामलीला और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम वो आयोजित करते हैं और हम हिसार में उनको पहली बार बुलाने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा मतलब जो है अब की बार रामलीला का हमारा प्रोग्राम रहेगा और 125वां ये उत्सव है। इसके अंदर सबसे पहले तो 25 तारीख से स्टार्ट होना है ये। तो 25 तारीख को जीवित श्याम बाबा का दरबार लगेगा और उसके अंदर श्याम बाबा की महाभारत काल से जो भी कथा जुड़ी है वो पूरी नाटिका दिखाई जाएगी। और अगले दिन 26 तारीख को फिर महाराजा अग्रसेन की जयंती है। तो महाराजा अग्रसेन ने क्या किया और उनका कहाँ तक इतिहास था वो सारा इतिहास नाटिका के थ्रू दिखाया जाएगा। राम बारात पहले भी निकालते थे पर अब की बार उसका भव्य स्वरूप है। और जो सबसे मेन पार्ट है इसका दशहरा उत्सव वो अब की बार महावीर स्टेडियम में होगा और इतनी भव्य आतिशबाजी होगी उसके अंदर, सब चीज़ स्वरूप जो पतले भी पुतले लगते थे और अब लगे, हर चीज़ आपको अलग दिखेगी। जैसे आप मीडिया पर आ रही हैं, इसकी अगर प्रचार की बात करें तो लोगों तक मैसेज पहुँचे, लोग जो रामलीला देखना चाहते हैं और भव्य आप कह रहे हैं कि नाटिका भी वहाँ पे अग्रसेन जी की भी होगी, श्याम बाबा की भी होगी, जो भक्त हैं, जो लोग धार्मिक परिवर्तन के लोग हैं, उन लोगों को आमंत्रित करने के लिए किस तरह से आप लोग वो करेंगे? ऐसा है जी, पहले तो हमने डोर टू डोर काफ़ी प्रयास किया है कि हमारा डोर टू डोर जो मतलब लोगों के पास जाने का, उसके बाद रह जाएंगे। तो रमेश जी आप जैसे मीडिया एक स्तंभ है हर चीज़ का, मीडिया को बुलाएंगे, मीडिया से आप जैसे लोगों से संपर्क करेंगे, अखबार में देने की कोशिश करेंगे, जितना हमारे से प्रयास हो सकेगा भाई हिसार के आसपास के गाँव में भी इसको प्रचार प्रसार करेंगे, होल्डिंग भी लगाएंगे, इसके सारा काम रमेश जी करेंगे। जी सेक्रेटरी साहब आप बताइए, खजाना आपका है, किस तरह से व्यवस्था की हुई है खजाने की? ऐसा है रमेश जी, सामने देख लीजिए। इस बार श्री रामलीला कमेटी कटला रजिस्टर्ड हिसार जो है, वैसे तो 126 साल पुरानी हमारी ये संस्था है, लेकिन पिछले 1 साल में 1 साल कोविड के कारण रामलीला नहीं हो पाई थी, इसलिए ये 125वां उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं। और रामलीला कमेटी कटला की जो नई टीम अब की बार चुन के आई थी उसमें लगभग युवा लोग चुन के आए हैं।
समाज ने हमारे कंधों पे बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी हमको दी है। पूरी टीम एकजुटता से इसको निभाने का भरपूर प्रयास कर रही है। हमारी जितनी भी कार्यकारिणी हैं, हमारे जो कॉलेजियम हेड्स हैं, पूरा सहयोग इसमें कर रहे हैं और डोर टू डोर हमारी टीमें रामलीला के सहयोग के लिए सबके बाज़ारों में सबके पास जा रही है और अच्छा सहयोग समाज से रामलीला कमेटी कटला को मिल रहा है। और इस बार भव्य तो रामलीला शुरू से ही होती आई है। हिसार का इतिहास रहा है कि हिसार में रामलीला कमेटी कटला हमेशा अपने स्तर पर भव्य आयोजन ही करती आ रही है, लेकिन इस बार 125वां उत्सव हम लोग मनाने जा रहे हैं, तो उसमें और ज़्यादा भव्यता लाने का प्रयास हम सब लोगों का है। और बाकी सब पूरा विस्तार से हमारे प्रधान जी श्री सुरेंद्र लाहौरिया जी आपको सभी जानकारी विस्तार से देंगे। जैसे सुरेंद्र जी से तो मैं बात करूँगा, बहुत सारे सवाल हैं। आप ये बताइए, जैसे कि रामलीला होती थी वहाँ पे ना महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष तौर से बैठने की किस तरह से आप लोग एक बना रहे हैं, स्थान जो बनाएंगे आप लोग, जैसे पुरुष के लिए अलग होंगे, महिलाओं के लिए अलग, इस तरह से पहले भी होती रही हैं। इस बार क्या लगता है महिला कितने की इस कार्यक्रम में पहुँचेंगी? महिलाएं, बच्चे इस वक्त इस बार जो है पूरी संख्या में आपको वहाँ देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो लीलाएं अब की बार होने जा रही हैं, जैसे प्रथम दिवस 25 तारीख को श्री खाटू श्याम जी का जो जीवंत लीला है वो हिंदुस्तान में प्रथम बार होने जा रही है हिसार में। इससे पहले जो देवकी नंदन जी रासाचार्य आ रहे हैं, उन्होंने इस लीला का मंचन काठमांडू में किया है, सिंगापुर में किया है, इंडोनेशिया में किया है। हिंदुस्तान में ये लीला प्रथम बार हिसार में श्री रामलीला कमेटी कटला के मंच से दिखाई जाएगी। और सभी जितने श्याम प्रेमी हैं, जितने श्याम मंडल हैं, सभी इसमें भाग लेंगे और आएंगे देखने के लिए, सहपरिवार आएंगे। सुरेंद्र जी, आप ये बताइए, जैसे 25 तारीख से आप लोगों का शुरुआत होगा, समय क्या रहने वाला है, और पहले दिन अगर इनॉग्रेशन की बात करें, कौन इस कार्यक्रम में एक तरह से चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि कौन होंगे, किस तरह से रहने वाला है कार्यक्रम? नमस्कार, मैं RSN के माध्यम से हिसार की जनता को श्री रामलीला कमेटी कटला की प्रधान की जिम्मेवारी के नाते आपको बताना चाहता हूँ। भगवान श्री हनुमान जी को 21 अगस्त 2022 को पुराने गवर्नमेंट कॉलेज मैदान, जो कि श्री रामलीला मैदान के नाम से जाना जाता है, वहाँ शहर के सभी गणमान्य व्यक्तियों ने मिलकर के स्थापित किया है। हनुमान जी अपने काम को, राम जी का जो काम है उसको पूर्ण करवाने के लिए जो हमारे द्वारा इस हिसार शहर के द्वारा चुनी गई टीम है, उस टीम के माध्यम से इस बार 125वां भव्य विजयदशमी उत्सव बहुत ही उत्साह से और उल्लास के साथ मनाने जा रहा है। रमेश जी, इस वर्ष मैं यूँ तो नहीं कहूँगा कि प्रतिवर्ष यहाँ कोई अच्छा काम नहीं होता, क्योंकि हमारा हिंदू समाज, विशेषकर मैं हरियाणा में हिसार की बात करूँ तो बहुत बड़े बड़े काम हिसार की जनता ने किए हैं। श्री रामलीला कमेटी कटला इस वर्ष अपने 125वें महोत्सव पर ऐसे भव्य काम करने जा रहा है, जैसे कि हमारे सह सचिव जी ने, उप प्रधान जी ने, महामंत्री जी ने बताया है। मैं इसको और विस्तार से आपको बताता हूँ। जो 25 तारीख की हम लीला प्रारंभ कर रहे हैं श्री रामलीला मैदान से, जिसमें खाटू श्याम जी का अभी तक हमने जितने भी भजन मंडली कीर्तन के माध्यम से श्याम जी के गीतों को सुना है, उसको साक्षात देखने के लिए इस बार जो स्वामी देवकीनंदन जी की टीम हिसार में आ रही है, वो टीम एक श्याम जी की बहुत ही सुंदर नाटिका, 3 घंटे की ये लीला होगी, जो कि रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक चलेगी और सजीव लीला होगी ये श्याम जी की। मैं हिसार ही नहीं, आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जहाँ तक भी आपकी ये चैनल की पहुँच है, सब लोग जो श्याम जी के भगत हैं, जो मेरा पूरा हिसार को निमंत्रण है कि वो आए और इस भव्य लीला को देखें। आपके हिसार में, हिंदुस्तान में ये पहली बार हो रहा है।
आदरणीय रमेश जी, 25 तारीख के बाद 26 तारीख को महाराजा अग्रसेन जी की जयंती है, हम सभी जानते हैं। उसको भी एक भव्य रूप से मनाने जा रहे हैं इस रामलीला के मंचन से। और देवकीनंदन जी की टीम के द्वारा ही 26 तारीख को महाराजा अग्रसेन की जयंती पर महाराजा अग्रसेन जी का पूरा जीवन चरित्र महाभारत काल से रासलीला के साथ, महारास के साथ आपको देखने को मिलेगा। मेरा हिसार की जनता से और पूरे आसपास की जनता से अनुरोध है कि वो उस कार्यक्रम में अवश्य आएं। उसी दिन रात्रि को रामलीला प्रारंभ होगी नारद मोह से। 27 को लीला है, राम जन्म है। 28, 29, 30 और 30 तारीख को मैं आपको विशेषकर फिर आमंत्रण देना चाहता हूँ हिसार की जनता को कि सुबह 10 बजे आप पूरा हिसार सुशीला भवन में, जो कि हमने अयोध्या नगरी बनाई है, आप पूरा हिसार वहाँ पहुँचे। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम होगा। अयोध्या नगरी से भगवान श्री राम चंद्र अपनी बारात को लेकर के जनकपुरी जाएंगे। हमने अयोध्या नगरी सुशीला भवन को बनाया है। पूरे शहर में ये बारात धूम धड़ाके से अपना पूरा शहर को कवर करती हुई महाराजा अग्रसेन भवन, जहाँ हमने जनकपुरी का स्थान दिया है, श्री राम जी अपनी बारात को लेकर के अग्रसेन भवन पहुँचेंगे। अग्रसेन भवन पहुँचने के बाद भगवान राम और सीता का विवाह होगा मंच पर, और उसके बाद पूरे शहर को हम दोपहर का 1 बजे का प्रतिभोज वहाँ करवाएंगे। इसमें शहर की अनेक संस्थाएं भाग ले रही हैं, बारात में भी और स्वागत करने में भी। अनेक संस्थाएं बहुत ही उल्लास के साथ, आनंद के साथ इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली है। मैं हिसार की जनता से भी अनुरोध करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस बारात में शामिल होकर के, क्योंकि विशेष बात उसमें ये रहेगी, लगभग 18 से 20 अलग अलग प्रकार की सुंदर झांकियों के आपको दर्शन होंगे। इसके अलावा बैंड है और आपकी शहनाई है और आपके डीजे बजेंगे और भगवान श्री राम रथ पर सवार होंगे, राजा दशरथ भी रथ पर सवार होंगे अपने श्री राम जी को लेकर के इस बारात में। और महिलाएं विशेषकर इस भव्य जुलूस में बहुत ही उल्लास के साथ गीत गाती हुई चलेंगी। और इसके आगे आगे आतिशबाजी का बहुत सुंदर प्रदर्शन आपको ये शहर को देखने को मिलेगा। मेरा आप सभी की जो भी इस मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि वो इस राम बारात में शामिल होकर के और सुंदर और भव्य बनाएं। रमेश जी, 30 तारीख के बाद अनेक प्रकार की लीलाओं का दौर चलेगा। 1, 2, 3, 4 और जो 5 तारीख का दशहरा है वो महावीर स्टेडियम में इस बार बहुत बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी पहुंच रहे हैं। उसी दिन मैं आपको इसके बारे में, दशहरे के बारे में और ख़ास बात बताऊं, बहुत सुंदर आतिशबाजी वहां आपको देखने को मिलेगी। इस बार हमने जो आतिशबाजी की है वो बिल्कुल हटके की है, और जो दिल्ली की और बड़ी बड़ी रामलीलाओं में आतिशबाजी करते हैं उस तरह की आतिशबाजी आज इस बार आपको हिसार की लीलाओं में भी और दशहरे में भी देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त एक खास बात और है, दशहरा ख़त्म होने के बाद उसी दिन की रात्रि की लीला रामलीला मैदान में होगी, और उस लीला में विशेष बात ये है, ब्रज की होली इस लीला में आपको देखने को मिलेगी। मयूर का नृत्य आपको देखने को मिलेगा, महारास आपको देखने को मिलेगा, और अति सुंदर कार्यक्रम के साथ ये 5 तारीख की रात्रि को कार्यक्रम संपन्न होगा। सुरेंद्र जी प्रधान जी, और इन्होंने पूरी जानकारी आपको दे दी है, जैसे 25 तारीख से कैसे शुरुआत होगी और कब ये कार्यक्रम, जैसे दशहरा कहाँ पे मनाया जाएगा, कौन मुख्य अतिथि होंगे, सारी चीज़ बता रही। मुख्य अतिथि के साथ साथ अगर बात करें प्रदेश के, जैसे मुख्य अतिथि आएंगे तो बहुत सारे नेता और जो मंत्री भी इनमें होंगे। किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्था की है कि वहाँ पर जैसे बड़ा दशहरा होगा, क्योंकि इतना कार्यक्रम आप लोग रख रहे हैं, पूरे शहर उमड़ेगा, तो व्यवस्था की अगर बात करें किस तरह से आप लोगों ने तैयार किया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रारंभ से ही लीला के पहले दिन से यानी कि 25 सितंबर से ही हमने हरियाणा और हिसार
सब तरह के लोगों को यहाँ आमंत्रित किया है। 25 तारीख को हिसार लोकसभा के सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह जी इस लीला का उद्घाटन करेंगे। 26 तारीख को इस लीला का उद्घाटन करने के लिए अपने श्रीमती सावित्री जिंदल जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, वो पहुंचेगी। इसी तरह से एक दिन श्री रणबीर जी गंगवा, डिप्टी स्पीकर हरियाणा सरकार, एक दिन श्री जोगीराम जी सिहाग, एक दिन कुलदीप जी बिश्नोई, एक दिन डॉक्टर कमल जी गुप्ता, एक दिन अपने लोकसभा सांसद करनाल श्री संजय जी भाटिया, और एक दिन अशोक जी गोयल मंगाली वाले, एक दिन चौधरी अजय सिंह जी चौटाला, श्री अनूप जी धानक इत्यादि अनेक व्यक्ति। इसके अतिरिक्त भी हमारी और अन्य सांसद और विधायक और मंत्रियों से बात चल रही है। प्रतिदिन वो इस लीला में आएंगे और हिसार की जनता को अपना आशीर्वाद और स्नेह भी देंगे। तो पूरी सरकार के प्रतिनिधि हैं और ये सभी लोगों को आप लोगों ने चीफ गेस्ट, मुख्य अतिथि इस तरह से आप लोगों ने बुलाया है। पूरे के पूरे दिन में इस तरह से रहेगा। मुख्य तौर से जो मेन कार्यक्रम आप लोगों का दशहरा का है, उसके व्यवस्था के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि व्यवस्था ख़राब ना हो, भीड़ ज़्यादा होएगी, उसको किस तरह से आप लोग मैनेज करेंगे कि हाँ दशहरा एक तरह सक्सेसफुल दशहरा यहाँ पे किया गया। श्री रामलीला कटला कमेटी हिसार की जनता को विश्वास दिलाती है कि उसके पास सक्षम कार्यकर्ता की टीम है। वह टीम जिसमें हमने अनेक प्रकार से समितियां गठित की है, जिसमें हमने मेला प्रभारी, मेला सह प्रभारी, आतिशबाजी प्रभारी, अनेक प्रकार की टीमें का गठन किया है। वह सभी टीम मिलकर के उस दिन आने वाली जनता को सही तरीके से बैठाना, महावीर स्टेडियम की सीढ़ियों पर और मंच इत्यादि की सुंदर व्यवस्था करना, और हर प्रकार की व्यवस्था, किसी तरह से हिसार में आने वाले लोगों को तकलीफ़ ना हो, इस तरह की सारी व्यवस्थाओं की हमारी लगातार मीटिंगों का दौर चल रहा है। किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। पूरा प्रशासन हमारे साथ है। ऐसी हमारी बातचीत हो चुकी है। रमेश जी, लगभग कितने बजे शुरुआत होगी दशहरे के जो कार्यक्रम है वो? शाम को 5 बजे का हमने 5 अक्टूबर को शाम 5 बजे का समय रखा है। 5 बजे से ही लीला का प्रारंभ करने का मन है और लगभग 6:30 और 7 बजे के बीच में पुतलों का दहन करने का है, क्योंकि उसके लगभग 1-1.5 घंटे तक भी आतिशबाजी हिसार की जनता को देखने को मिलेगी। तो इस तरह से हमारा जो रामलीला कटला कमेटी का मन है वो 5 बजे लीला प्रारंभ करने का रहेगा दशहरे के दिन। पूरी जानकारी सुरेंद्र जी ने दे दी और लोगों ने भी, जैसे पदाधिकारी सभी ने दी। इनका ये कि इस बार जो रामलीला होने जा रही है 125वीं रामलीला यहाँ पर हो रही है। भव्य तरीके से रामलीला का आयोजन है। 3 जगह इसका आयोजन हो रहा है। अग्रसेन भवन में भी, जैसे आपने कहा कि बारात वहाँ जाएगी, वहाँ विवाह होगा, उसी तरह सुशीला भवन में भी कुछ कार्यक्रम है। उसी तरह से पुराना गवर्नमेंट ग्राउंड में वहाँ भी कार्यक्रम है। महावीर स्टेडियम में इन्होंने मेन जो कार्यक्रम दशहरा का रखा महावीर स्टेडियम में। तो आप सबसे इन्होंने यही निवेदन किए, जनता ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, महिलाएँ पहुँचे, बच्चे पहुँचे, धार्मिक कार्यक्रम होंगे, कुछ ना कुछ वहाँ से आपको ज्ञान प्राप्त होगा, इस तरह की बातें। इसी के लिए पूरी टीम लगी हुई, दिन रात एक करके लगी हुई है। और कलाकार फाइनल करने के लिए भी पूरी मंडली गई थी। पिछले दिनों हमने बात की थी, अलग अलग जगह पहुँचे, कलाकारों से बातचीत की, बहुत सारे कलाकारों से मिले। उसके बाद चुने उनमें से कौन से बेस्ट रहेंगे, कौन से अच्छे कलाकार हैं, उन लोगों को यहाँ पे हिसार में पहली बार लाने का ये काम कर रहे हैं। तो मैं सेक्रेटरी साहब से कहूँगा, किस तरह से निवेदन करेंगे, एक जनता से क्या अपील करेंगे? मैं हिसार की जनता से श्री रामलीला कटला कमेटी रजिस्टर्ड हिसार के महासचिव होने के नाते अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने परिवार सहित बच्चों को लेकर 10 के 11 दिन लीला देखने के लिए अवश्य आए, ताकि आने वाली जो हमारी नई पीढ़ी है, बच्चे हैं, उनको संस्कार मिलें, वो जान सके कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा सनातन धर्म क्या था, हमारे कर्तव्य क्या है, समाज के प्रति, धर्म के प्रति, देश के प्रति आपको हर तरह से वहाँ का ज्ञान प्राप्त होगा। तो मेरी सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि परिवार सहित सभी कार्यक्रमों में अवश्य पधारें और धर्म लाभ उठाएं। बंटी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम अगर बात करें तो जनता से किस तरह से आमंत्रित करेंगे और महिलाओं से, बच्चों से क्या कहोगे? ये 125वां उत्सव देखने लायक उत्सव है और हमारी पुरानी धरोहर संस्था है। सब कुछ अलग चीज़ होनी है, जो हमारे प्रधान जी ने सब कुछ बताया है।
तो हमारा तो ये कहना है कि सब हर आदमी परिवार सहित पूरे के पूरे 11 दिन तक इस धर्म लाभ का फायदा उठाए। आप क्या कहेंगे? ये एक अच्छा कार्यक्रम है, इसमें सारे शहर को आना चाहिए और धर्म के कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तो पूरे सदस्य की तरफ से इन्होंने तो कह दिया, और भी बहुत सारे टीम है लोग, उनकी तरफ से जनता से क्या अपील करेंगे? मैं श्री रामलीला कमेटी कटला की ओर से पूरे हिसार की जनता को पुनः RSN के माध्यम से निवेदन करता हूं कि आप 25 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात्रि लीला को अवश्य देखने आएँ, सहपरिवार आए, अपने अड़ोस पड़ोस के भी साथियों को लेकर के आएँ, अपने मित्रों को लेकर के आएँ। और मेरा हिसार की मीडिया से भी RSN के माध्यम से अनुरोध है कि पूरी मीडिया इस चीज़ को कवर करे। ये इतना बड़ा उत्सव 125वां, मोदी जी ने अभी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75वां अमृत महोत्सव पिछले दिनों में मनाया है। हम ठीक उसी प्रकार से इस हिसार को राममय करने के लिए 125वां भव्य विजयदशमी उत्सव मनाने जा रहे हैं। मेरा हिसार की जनता से पुनः आग्रह है कि इस पूरी लीला में आप बढ़ चढ़ करके भाग लें और धर्म लाभ उठाएं। धन्यवाद। RSN के माध्यम से जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे ये निवेदन है कि इस खबर को आप शेयर करें, कमेंट करके। आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं ताकि वो जानकारी आप प्राप्त कर सकें। और इन्होंने जो अपील की है उस पर गौर करें, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि लोग जो इच्छुक है, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जो रामलीला देखना चाहते हैं, नाटिका देखना चाहते हैं, खाटू श्याम जी की देखना चाहते हैं नाटिका, उसी तरह से अग्रसेन जी की वहाँ पर नाटिका वो देखना चाहते हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे और देखें। और इस बार कुछ अलग से होने वाला है, बहुत बड़ा कार्यक्रम महावीर स्टेडियम में होने वाला है दशहरा पर्व का। तो आपसे सभी से निवेदन है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपके इस चैनल का भी और आपके इस कवरेज करने का भी मैं एक बार पुनः रमेश जी और उनकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।